हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपांजलि एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम इंडिया। बच्चों, प्रीवियसली हम लोगों ने पढ़ा था कि मैटर मेनली 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, एंड दे ऑल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्जांपल, अगर हम सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ देखें तो इसमें पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं, यानी उनके बीच में स्पेस कम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको इंटर पार्टिकल फोर्स कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा होता है, तभी तो पार्टिकल्स पास पास हैं। और काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है, पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते हैं, वाइब्रेट करते हैं, वो भी अपने ही प्लेस पर। अगर हम लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ देखें तो इसमें पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, काइनेटिक एनर्जी भी होती है, सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा होती है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है सॉलिड के मुकाबले। अगर हम गैसेस देखें तो पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, यानी उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत नेग्लिजिबल है, कम है, तभी तो पार्टिकल्स इतना दूर दूर हैं, पास नहीं है। और काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से गैसेस के पार्टिकल्स वन प्लेस टू अदर मूव करते रहते हैं। तो ये तीनों स्टेट्स, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती हैं बिकॉज ऑफ 3 प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट, पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी होना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना, और पार्टिकल्स के बीच का स्पेस। तो अगर हम इन 3 प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर दें तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन किया जा सकता है, लिक्विड से गैसेस में, गैसेस से वापस लिक्विड, और लिक्विड से सॉलिड में, यानी हम लोग स्टेट चेंज कर सकते हैं। तो आज हम लोग वही देखेंगे कि हम मैटर की स्टेट को कैसे चेंज करते हैं। तो इसके लिए 2 तरीके हैं। सो फर्स्ट वन इज़ बाई चेंजिंग द टेम्परेचर, यानी अगर हम किसी मैटर का टेम्परेचर चेंज कर दें, या तो उसको कूल करें या फिर उसको हीट दें, दोनों ही तरीके से हम लोग स्टेट चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वाटर को हीट दें तो वो वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा और गैसेस की प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा, और अगर हम उसको कूल कर दें यानी फ्रीज़ कर दें तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा और सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ शो करेगा। तो इस तरह से टेम्परेचर में चेंज किया जा सकता है। सेकेंड है बाई चेंजिंग द प्रेशर, यानी अगर हम पार्टिकल्स पर प्रेशर डालें, या तो प्रेशर को इंक्रीज़ करें या फिर प्रेशर को डिक्रीज़ करें, दोनों ही तरीके से हम लोग स्टेट चेंज कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि टेम्परेचर चेंज करने से स्टेट कैसे चेंज होती है। सो लेट्स लुक एट फर्स्ट मेथड, यानी अगर हम टेम्परेचर में चेंज कर दें तो कैसे स्टेट चेंज की जा सकती है। अगर हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो किसी गिवन टेम्परेचर पर, यानी एक टेम्परेचर पर पहुंचकर वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन, द प्रोसेस इन विच सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू लिक्विड सब्सटेंस ऑन हीटिंग, उसको हम मेल्टिंग कहेंगे। अब किसी एक टेम्परेचर पर पहुंचकर ये लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, उस टेम्परेचर को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड। जैसे अगर हम आइस का एग्जांपल लें तो आइस को हीट करने पर वो किसी एक टेम्परेचर पर पहुंचकर लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उस टेम्परेचर को कहा जाता है आइस का मेल्टिंग पॉइंट। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस स्टार्ट हो जाएगा वाटर में कन्वर्ट होना। ऐसे ही बहुत सारे सॉलिड्स होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। जैसे वैक्स का होता है 63 डिग्री सेल्सियस, और अगर आयरन की बात करें तो वो होता है 1535 डिग्री सेल्सियस। तो ये पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है। जिसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे आयरन को अगर हम इतना टेम्परेचर दें तब वो मेल्ट होना शुरू होता है, तो उसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। वैक्स का उससे कम है और वाटर का उससे भी कम है, यानी वाटर के पार्टिकल्स के बीच में एज कम्पेयर टू दीज 3 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन के प्रोसेस में एक्चुअल में होता क्या है, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक होता है। किसकी वजह से? जो हमने हीट उसको सप्लाई की है। तो जब हीट उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देगी, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा और वो लिक्विड की तरह बिहेव करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट, अगर हम वाटर को हीट करते हैं तो किसी एक टेम्परेचर पर पहुंचकर वो स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। इस प्रोसेस को कहा जाता है बॉइलिंग या वेपराइजेशन। सो व्हाट इज बॉइलिंग? द प्रोसेस इन विच लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू गैस ऑन हीटिंग। अब वाटर किसी एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर पहुंचकर स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ था, उस फिक्स्ड टेम्परेचर को कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जब कोई भी लिक्विड किसी एक टेम्परेचर पर पहुंचकर स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, तो उस टेम्परेचर को ही उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस,
और अगर हम अल्कोहल की बात करें तो उसका होता है 78 डिग्री सेल्सियस, यानी वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचकर स्टीम में कन्वर्ट होने लगेगा और अल्कोहल 78 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचकर स्टीम में कन्वर्ट होने लगेगी। तो ये बॉइलिंग पॉइंट भी डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर। पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर वो ज़्यादा है किसी लिक्विड में तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, यानी फोर्स को ब्रेक करने के लिए टेम्परेचर भी ज़्यादा देना पड़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आएगा। और अगर पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो टेम्परेचर कम देना पड़ेगा उस फोर्स को ब्रेक करने के लिए और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। जैसे अल्कोहल का कम होता है एज कंपेयर टू वाटर, यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हुआ, और अल्कोहल में कम है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इससे कम है। नेक्स्ट, अगर हम स्टीम को यानी वाटर वेपर को ठंडा करते हैं, कंडेंस करते हैं, तो वो वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा अगर हम बॉइल वाटर के ऊपर प्लेट रख दें तो प्लेट पर छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हो जाती हैं, पानी जम जाता है। तो वो हुआ क्या था, वाटर वेपर ठंडी हुई है जिसकी वजह से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है कंडेंसेशन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस टू अ लिक्विड बाय कूलिंग, यानी ठंडा करने पर। अब की बार हम टेम्परेचर में चेंज कर तो रहे हैं लेकिन उसे हीट नहीं कर रहे हैं बल्कि उसको कूल कर रहे हैं। अब इस प्रोसेस में होता क्या है, यानी जब हम वाटर वेपर को ठंडा करते हैं तो उसके पार्टिकल्स पास पास आने लगते हैं, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है और मूवमेंट कम हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, जिससे कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, अगर हम वाटर यानी लिक्विड को फ्रीज करते हैं तो वो आइस में कन्वर्ट होने लगता है, यानी सॉलिड की तरह बिहेव करेगा। इस प्रोसेस को बोला जाता है फ्रीजिंग। So what is freezing? The process of changing a liquid into solid by cooling is called freezing. अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत बढ़ जाता है और काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो सॉलिड की तरह बिहेव करने लगते हैं, यानी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो हीट करने पर डायरेक्टली वो गैसेस में चेंज हो जाते हैं, और अगर उस गैस को हम ठंडा करने लगे तो वो वापस से सॉलिड में चेंज हो जाएगी, यानी लिक्विड वाली फेज से नहीं गुजरते हैं। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन। सो व्हाट इज सब्लिमेशन? द चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग। गर्म करने पर डायरेक्टली वो गैस में चेंज हो। जैसे कि अगर हम कैम्फर को जलाते हैं, कपूर को जलाते हैं, तो डायरेक्टली वो वेपर यानी गैस में कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड से। ऐसे ही अगर हम लोग अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl का एग्जाम्पल लें तो ये भी सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है। आयोडीन और नेफ्थलीन बॉल्स जो होती हैं, जो फिनाइल की गोलियां कहा जाता है, वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होती हैं। इसका ऑपोजिट भी उतना ही सही है, यानी अगर हम उनकी गैस को ठंडा करने लगे तो वो ठंडा होने पर सीधा सॉलिड में कन्वर्ट होती हैं, लिक्विड फेज से नहीं गुजरती। इस प्रोसेस को भी हम सब्लिमेशन बोलते हैं या फिर डिपोजिशन भी बोल सकते हैं। सो व्हाट इज डिपोजिशन? द चेंजिंग ऑफ अ वेपर डायरेक्टली इनटू सॉलिड। वेपर का डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाना। तो सॉलिड से वेपर में चेंज हो या वेपर से सॉलिड में चेंज हो, दोनों प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं या फिर इसको डिपोजिशन भी बोल सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर टॉपिक से रिलेटिव आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।